ओम श्री गणेश चालीसा। दोहा। जय गणपति सद्गुण सदन, कबीबर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरजा लाल। अर्थात, हे सद्गुणों के देवता और भगवान गणेश, आपकी जय हो। आप सबके दुख हर कर उनका कल्याण करते हो। आप माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी, आपकी जय हो। चौपाई। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजवदन सुदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विदाता। वक्र तुंड सुंची शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावना। राजत मणिमुख तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनिमन राजित। धनी शिव सुवन षणानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। हे सभी देवों के देव, सभी देवताओं के महाराजा, आप हमारे हर कार्य को शुभ और कल्याणकारी करने वाले भगवा गणेश, आपकी जय हो। घर घर में आप सुख और शांति प्रदान करते हो। आपका हाथी के समान विशाल शरीर वाले गणेश जी की जय हो। श्री गणेश, आप ही बुद्धि के देवता हो। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक बहुत अच्छा लगता है। आप पवित्र हो। आपके माथे पर जो 3 तिलक रूपी रेखाएं हैं, वो भी हमारे मन को बहुत भाती हैं। आपकी शरीर में जो मोतियों की माला है और आपके शीश पर जो सोने का मुकुट आपने धारण किया हुआ है, वो भी अति शोभित लगता है। आपके बड़े बड़े नयन भी बहुत ही आकर्षक हैं। आपके एक हाथ में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक अति प्रिय हैं और आपको सुगंधित पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के वस्त्र आपके शरीर पर अति प्रिय लगते हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी बहुत आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देख कर बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान शिव के पुत्र व षणानन अर्थात कार्तिकेय के भाई, आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र, आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि पत्नी आपकी सेवा में रहती हैं। वह आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुम्हि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप वे, पालन पर बालक स्वरूप वे। अर्थात, हे प्रभु, आपकी जन्म की कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने आपकी प्राप्ति के लिए भारी तप किया था। जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया, तो इस संसार में आप वहां उपस्थित हुए। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी कई प्रकार से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर अपनी माता पार्वती को यह वर दिया कि हे माता,
आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो कठिन तप किया है, उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा, जो सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ होगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत उनकी प्रथम रूप में जिनकी पूजा करेगा। इतना कहकर आप अंतर्ध्यान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बनि शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नावत सुरन सुमन बरसावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनिजन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। माता पार्वती ने जब आपको उठाते ही था तो आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको बड़े ही गौर से देखती रही। आपका मुंह इतना सुंदर था कि माता पार्वती से आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सभी देवता मगन होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर, माता पार्वती दान करने लगे। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। आपको देखकर हर कोई बहुत खुश हो रहा था। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए, लेकिन वह मन ही मन उनको यह डर भी खाए जा रहा था कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, क्योंकि शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि यदि उन्होंने किसी बालक का मुंह देखा तो उसका शीश अलग हो जाएगा। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम्हें भायो। कहत लगे शनि मन संकुचाई, का करिहो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयऊ, शनि सो बालक देखन कहऊ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। अर्थात शनिदेव को ऐसा देखकर माता पार्वती कुछ नाराज हो गई और माता बोली, क्या आप मेरे बालक के जन्म से खुश नहीं हैं? इस पर शनिदेव बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने आपके पुत्र का मुंह देख लिया तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। पर माता को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे उनके पुत्र का मुंह देखें। जैसे ही उन्होंने बालक का मुंह देखा, उनका शीश आकाश में उड़ गया। गिरजा गिरी विकल्ह विधरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि कीनो लखी सुत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। अर्थात अपने बालक को सिर अलग देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वह बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई, उसका तो यह वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनिदेव ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। वह अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काट कर ले आए। इस शीश को उन्होंने
बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा। वह वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले शणानन भरमी भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कहीं शिव ही हर्षे, नबते सुर न सुमन बहु बरसे। अर्थात जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आने को कहा। आदेश मिलते ही कार्तिकेय तो बिना विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन आपने अपनी बुद्धि लगाते हुए उसका उपाय खोजा। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उसके ही 7 चक्कर लगाए। इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। वह देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलीन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जगत प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। अर्थात हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ। मैं किस विधि से आपकी विनय प्रार्थना करूं? हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है, जहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी शक्ति व अपनी भक्ति देने की कृपा करो। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल गृह वसे, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। अर्थात श्री गणेश की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं उनके घर में हर रोज सुख शांति रहती है। उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह गणेश चालीसा पूरी हुई।